कभी सोचा है कि एक धनुष कैसे दो महान राज्यों के भाग्य को एक साथ जोड़ सकता है? आज हम सब उसी अद्भुत कथा की गहराई में उतरेंगे। सीता स्वयंवर की कहानी। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। ये शब्द सिर्फ एक पिता की प्रतिज्ञा नहीं थे, ये तो पूरे युग के लिए एक चुनौती थी। राजा जनक के इन शब्दों ने ही तो समझिए पूरे आर्यावर्त के भविष्य की कहानी लिख दी। एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना शायद देवताओं के बस में भी नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसी नगरी के बारे में जहां हर तरफ बस ज्ञान की ही बातें होती हों, जहां कला अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हो और जहां चारों तरफ शांति ही शांति हो। यही तो थी मिथिला, राजा जनक की नगरी। और जनक वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे तो एक महान ज्ञानी थे। और इसी पवित्र भूमि की आत्मा थी राजकुमारी सीता। उनका सौंदर्य कोई बाहरी नहीं था, बल्कि उनकी करुणा और उनकी अंदर की शक्ति से झलकता था। वो प्रकृति से ऐसे जुड़ी थीं मानो उन्हें स्वयं धरती माँ ने ही जन्म दिया हो। और हाँ, इस पूरी चुनौती का जो केंद्र था वो था ये दिव्य धनुष पिनाक। ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये तो खुद भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक था। इतना बड़ा और इतना भारी कि उसे अपनी जगह से हिलाना तक नामुमकिन था। असल में यही वो परीक्षा थी जिससे सीता के लिए योग्य वर को साबित होना था। और फिर नियति ने अपना खेल दिखाया। गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण जब मिथिला की धरती पर आए तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाला है। और फिर आखिरकार वो पल आया जब लगा मानो समय ही रुक गया हो। कोई शब्द नहीं कहे गए, बस आंखों ने आंखों से बातें की। ये सिर्फ पहली नजर का प्रेम नहीं था, ये तो दो दिव्य आत्माओं का सदियों पुराना मिलन था, जो इस जन्म में सच हो रहा था। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। मिथिला में तो मानो पूरा आर्यावर्त ही उतर आया था। हर दिशा से बड़े बड़े योद्धा और राजा अपनी ताकत और शान दिखाने पहुंचे थे, लेकिन उनके शौर्य से ज्यादा अहंकार की महक आ रही थी। एक के बाद एक सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो दिव्य धनुष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उन सब का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया और वे सब अपमानित होकर लौट गए। ये धनुष सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि पुण्य और विनम्रता से उठने वाला था। राजा जनक का तो जैसे दिल ही टूट गया। उनकी आंखों में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता साफ दिख रही थी। पूरी सभा में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज ही छीन ली हो। क्या सच में ये धरती वीरों से खाली हो गई है? लेकिन उस गहरी निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगी। गुरु विश्वामित्र की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से राम को उठने का इशारा किया। अब सबकी नजरें सिर्फ उस तेजस्वी राजकुमार पर टिकी थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये शांत और विनम्र दिखने वाला राजकुमार वो कर पाएगा जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए? सबकी सांसें थम गईं जब राम ने धनुष की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। और फिर एक चमत्कार हुआ। राम ने उस विशाल धनुष को इतनी आसानी से उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। उनकी इस सहजता को देखकर पूरी सभा हैरान रह गई। ये कोई इंसानी ताकत नहीं थी, ये तो दिव्यता का प्रदर्शन था। पर असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जैसे ही राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, पूरे ब्रह्मांड में एक जोरदार गर्जना हुई। वो दिव्य धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी आवाज से तीनों लोग कांप उठे। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। उसी ऐतिहासिक पल में सीता जी आगे बढ़ीं और बहुत प्रेम और भक्ति के साथ राम के गले में वरमाला पहना दी। ये सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन था, जिसका गवाह पूरा ब्रह्मांड बन रहा था। पर यह उत्सव अभी अधूरा था। धनुष टूटने की आवाज ने भगवान परशुराम की तपस्या भंग कर दी और वे क्रोध की आग में जलते हुए सभा में आ पहुंचे। उनके तेज से सबकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने गरज कर पूछा, किसने मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? अब ये 2 महाशक्तियों का आमना सामना था। एक तरफ परशुराम का ज्वालामुखी जैसा क्रोध, तो दूसरी ओर राम की सागर जैसी शांति। राम ने बिना डरे बहुत ही विनम्रता के साथ परशुराम के हर सवाल का जवाब दिया।
राम की दिव्यता के सामने परशुराम का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें ये ज्ञान हुआ कि वो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतार से बात कर रहे हैं। उन्होंने राम को प्रणाम किया और उस दिव्य लीला से विदा ले ली। परशुराम के जाने के बाद तो दोनों राज्यों में जैसे उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। मिथिला और अयोध्या को किसी वधू की तरह सजाया गया। हर तरफ बस संगीत, नृत्य और खुशी का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो देवलोक खुद इस विवाह का आनंद लेने धरती पर उतर आया हो। ये दिव्य विवाह एक नए युग की शुरुआत तो था, लेकिन नियति की किताब में अभी और भी कई अध्याय लिखे जाने बाकी थे। ये खुशियां तो बस एक आने वाले बड़े संकट से पहले की शांति थीं। तो फिर आगे क्या हुआ? इस दिव्य विवाह के बाद राम और सीता के जीवन में कौन सी नई चुनौतियां आईं? यही सवाल हमें इस महागाथा के अगले और शायद कई ज्यादा कठिन पड़ाव पर ले जाता है।